नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। क्या महाराष्ट्र और हरियाणा की हार विपक्षी दलों को पच नहीं रही है? क्या उस हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब विपक्ष ने एक सुर में ईवीएम के खिलाफ मोर्चा एक बार फिर से खोल दिया और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। कल संविधान दिवस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब कोई भी चुनाव ईवीएम से नहीं होगा और अब उन्हें बैलेट पेपर चाहिए। इसके लिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जन आंदोलन का ऐलान भी किया। महाराष्ट्र के नतीजों पर शिवसेना, उद्धव गुट हो या फिर शरद पवार की एनसीपी, हर कोई ईवीएम और चुनाव प्रणाली पर सवाल उठा रहा है। उधर बीजेपी ने एक बार फिर से वही सवाल पूछा कि जब जम्मू कश्मीर और झारखंड के नतीजे आते हैं, जब किसी बाय पोल में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की पार्टी की जीत होती है, तब ईवीएम ठीक कैसे हो जाता है और महाराष्ट्र में हार की जिम्मेदारी उसी ईवीएम को कैसे दी जाती है? हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। ईवीएम एक फ्रॉड है इस देश में, और जब ईवीएम नहीं रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेगी। जिस तरह से महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं, जिस तरह से हरियाणा के नतीजे आए हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करते। बैलेट पेपर पर चुनाव लीजिए और हम जो चुनाव का नतीजा आएगा मान्य करेंगे। जिन देशों में ईवीएम का आविष्कार हुआ वहाँ उस पर बैन है। वहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं होता है इसलिए कि देश को उसकी विश्वसनीयता पर शंका है कि इसके साथ छेड़छाड़ हो सकता है और वोट को इधर से उधर किया जा सकता है। तो वहाँ नहीं हो रहा है। आप ही बहुत बड़े माने कहा जाए कि विकसित हैं, आगे बढ़े हुए हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ना भाई इसी से चुनाव हो। हमको लगता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अच्छा, गजब की बात यह है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की ये मांग उस वक्त तेज की जा रही है जब कल ही एक जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस जनहित याचिका में क्या मांग की गई थी कि ईवीएम की जगह अब बैलेट बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को नकार दिया और याचिकाकर्ता से भी यही सवाल पूछा कि जब कोई जीत जाता है तो ईवीएम पर चुप्पी साध लेता है, लेकिन जैसे ही वो हार का सामना करते हैं तो उनकी नजर में ईवीएम विलेन बन जाता है। ईवीएम की सारी खराबियां उनको दिखने लगती हैं। भारत के चुनाव सिस्टम पर भले ही विपक्ष सवाल उठाए, लेकिन आपको याद दिला दे कि अभी अमेरिका में दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति इलॉन मस्क ने भारत के चुनाव परिणामों के एक दिन बाद 24 नवंबर को यहां के चुनावी सिस्टम की तारीफ की थी। उन्होंने ये पूछा था कि देखिए, 24 घंटे में ही भारत ने सारे अपने ईवीएम की गिनती कर ली और चुनाव के नतीजे सामने आ गए, लेकिन हमारे अमेरिका में अभी 2 हफ्ते से चुनाव के नतीजे अभी भी गिने जा रहे हैं। कैलिफोर्निया में अब भी काउंटिंग चल रही है क्योंकि वो बैलेट बॉक्सेस इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं बातों को आधार बनाते हुए एक बार फिर से वही सवाल दोहराया जा रहा है कि कमी अपनी नहीं, अब ईवीएम की दिख रही है। तुम्हाला ईव्हीएमचं सांगतो मी, जेव्हा ते हरतात, झारखंडमध्ये काय होतं, ईव्हीएम बरोबर होता का? झारखंडमध्ये ईव्हीएम बरोबर होता, कर्नाटकमध्ये ईव्हीएम बरोबर होता, लोकसभेमध्ये ईव्हीएम बरोबर होता, लोकसभेत ईव्हीएम बरोबर होता का? आता हरल्यावर तुम्ही रडीचा डाव काय खेळताय? याचं उत्तर हे काल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेलं आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने क्लिअर कट सांगितलं आहे की तुम्ही हारले की ईव्हीएम वाईट ही पद्धत बंद करा। ईव्हीएम टॅम्पर प्रूफ आहे, ईव्हीएमची पद्धत चालूच राहणार आहे हे सांगितलेलं आहे। हा रडीचा डाव आता बंद केला। बैंगलोर जीते, जब हैदराबाद जीते, तब ऐसी बातें नहीं थे। जब ईवीएम से जहां पे इनके स्टेट में जीत होती है तो उसको चुम्मा करते हैं। ईवीएम को चूमते हुए हम देखे हैं कुछ नेताओं को, और जैसे हार जाते हैं तो ये कांग्रेसी आदमी उसको गरियाते हैं। ये बहुत ये दोहरा चेहरा कांग्रेस पार्टी को, दे हैव टू चेंज, इनको सुधारना चाहिए। तो ऐसे में आज अड़ी पर पद्मजा के प्रश्न हैं एकदम सीधे
क्या चुनाव हारने वाली पार्टियों के लिए अब ईवीएम ही एक पंचिंग बैग या फिर बहाना बन गया है? क्या विपक्ष को ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट की बातों का भी भरोसा नहीं है और ईवीएम पर चुनाव आयोग की सफाई के बावजूद इस तरह के भ्रम क्यों फैले हुए हैं? डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक श्रीवास्तव नेता लेफ्ट के, सैयद जवाद कांग्रेस समर्थक है, यशवंत देशमुख सेफोलॉजिस्ट सी वोटर्स जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं आज की अड़ी में। सबसे पहले सवाल आपसे पूछती हूं विवेक श्रीवास्तव, कल के ही दिन, कल का दिन आपने चुना ये कहने के लिए कि भाई हमें बैलेट बॉक्सेस वापस चाहिए, हमें ईवीएम पर तनिक भी भरोसा नहीं है, और कल ही के दिन सुप्रीम कोर्ट इस दोहरे मापदंड पर सवाल उठा रहा है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? एक बार फिर से आपको याद दिला दूं। उन्होंने कहा कि जब कोई हारता है ईवीएम का रोना रोता है, उसको ईवीएम याद आ जाते हैं, पर जब जीतते हैं तब ईवीएम पर चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए आंध्र प्रदेश में ही पहले चंद्रबाबू नायडू उसी ईवीएम पर सवाल उठाते थे, अब जब वाईएसआरसीपी हार गई तो वो भी ईवीएम पर सवाल उठा रही है। ऐसा कैसे चलेगा? नहीं, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि बहुत सारे जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर ईवीएम आज नहीं है। कुछ बैलेट बॉक्सेस पे हैं, कुछ उन्होंने इंटरनेट वोटिंग सिस्टम बनाया है, बिकॉज सबको ये लगा था कि ये एक प्रिमिटिव मेथोडोलॉजी है विच कैन बी हैक्ड, इट कैन बी टेम्पर्ड, देयर कैन बी प्रॉब्लम्स। उसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, फ्रांस है, इटली है, जापान, बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो एक तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अगर बीजेपी को जीतना है तो बैलेट से भी जीतेगी, अगर हर वीवीपैट को ईवीएम से मिलाया जाएगा तो भी जीतेगी। तो ऐसा तो क्यों है कि ऐसा करते हैं ना, हम तिनके रखना शुरू कर देते हैं जमीन पे। बीजेपी को जीतना होगा तो वो तिनके रख के भी जीत जाएगी। ऐसा करेंगे, एक एक आदमी तिनका लेकर के आएगा और वो जमीन पे रख देगा, फिर हम सब 4 महीने तक बैठ करके वो तिनके गिनते रहेंगे। नहीं, इट इज नॉट तिनका, वीवीपैट इज नॉट तिनका, वीवीपैट इज नॉट तिनका एंड बैलेट बॉक्सेस एंड वीवीपैट आर नॉट तिनका। मतलब ये तो आपका जो लॉजिक है, मैं आपको एक पूरी लिस्ट दे सकता हूं 15 कंट्रीज की। हाँ, चलिए, आपको वो 15 कंट्रीज पे ज्यादा भरोसा है या हमारे देश के, एक सेकंड, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट पे ज्यादा भरोसा है? क्योंकि आपको जो तकनीकी एडवांसमेंट दिख रहे हैं 15 कंट्रीज में, हमारा देश चुनाव के मामले में उनसे कहीं ज्यादा आगे है।